उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में एक गांव है जड़धार। यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इन्हीं में से एक है नागनी की कहानी। यह एक ऐसी नागिन की कथा है जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। कहते हैं सदियों पहले इस इलाके में एक विशालकाय नागिन का राज्य था। उसका निवास स्थान एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसे लोग बड़ियार ओढार के नाम से जानते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बड़ियार का मतलब चरवाहा होता है और ओढार का मतलब गुफा। यह गुफा चरवाहों और उनके पशुओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना हुआ करती थी। बड़ियार ओढार कोई मामूली गुफा नहीं थी। यह इतनी विशाल थी कि इसमें एक साथ सैकड़ों बकरियां और भेड़ें आराम से समा सकती थीं। गांव वाले बताते हैं कि जब मौसम खराब होता या जंगली जानवरों का डर होता तो चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर इसी गुफा में छिप जाते थे। गुफा के अंदर एक खास जगह थी जो एक छोटी खिड़की जैसी दिखती थी। मान्यता है कि यही वह स्थान था जहां वह रहस्यमयी नागिन अपना सिर रखकर आराम करती थी। वह उस खिड़की से बाहर की दुनिया पर नजर रखती थी। गांव के लोग उस गुफा के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें नागिन की शक्ति का अंदाजा था। उस नागिन की शक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कहते हैं कि वह अपनी इच्छा से रूप बदल सकती थी और उसके अंदर दैवीय शक्तियां थीं। जब वह अपने निवास स्थान बड़ियार ओढार से निकलकर कहीं जाती थी तो एक अजीब घटना घटती थी। वह जिस रास्ते से गुजरती थी वह जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती थी। आज भी गांव के पास एक ऐसा रास्ता मौजूद है जहां सदियों बीत जाने के बाद भी घास का एक तिनका तक नहीं उगता। यह रास्ता नागनी के अस्तित्व और उसकी अलौकिक शक्ति का जीता जागता सबूत माना जाता है। लोग इस रास्ते पर कदम रखने से भी बचते हैं। नागिन का आकार इतना विशाल था कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लोक कथाओं के अनुसार उसका शरीर कई किलोमीटर लंबा था। जब वह आराम करती थी तो उसकी पूंछ चंबा शहर में होती थी और उसका मुंह टिहरी शहर तक पहुंच जाता था। इस बात से आप उसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। वह सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की एक शक्तिशाली शासक की तरह थी। उसका डर भी था और सम्मान भी। लोग उसे देवी का अवतार मानते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी से एक अनजाना भय हमेशा बना रहता था। वह कब क्या कर दे यह कोई नहीं जानता था। एक समय की बात है जब टिहरी और चंबा रियासतों के बीच सीमा को लेकर विवाद छिड़ गया। दोनों रियासतों के योद्धा, जिन्हें भड़ कहा जाता था, अपनी आन बान और शान के लिए लड़ने को तैयार थे। ये भड़ साधारण सैनिक नहीं थे। वे युद्ध कला में माहिर और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों तरफ से सेनाएं इकट्ठी हुईं और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिनों तक चला। तलवारों की खनक और योद्धाओं की ललकार से पूरी घाटी गूंज उठी। हर कोई अपनी रियासत की जीत चाहता था, लेकिन कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। इस भीषण युद्ध में टिहरी रियासत का एक भड़ सबसे ज्यादा पराक्रमी साबित हुआ। उसकी वीरता के सामने चंबा के योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। उसने अपनी तलवार से ऐसा कहर बरपाया कि दुश्मन सेना के पैर उखड़ने लगे। अंत में 7वें दिन टिहरी के उस महान योद्धा की जीत हुई। चंबा के भड़ों को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। जीत के बाद टिहरी का वह भड़ विजय के नशे में चूर होकर अपनी रियासत की ओर लौट रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा था। उसे नहीं पता था कि जंगल में उसका सामना एक ऐसी शक्ति से होने वाला है जो किसी भी योद्धा से ज्यादा खतरनाक थी। जैसे ही वह योद्धा उस इलाके से गुजरा जहां नागनी का वास था, एक अनहोनी हो गई। युद्ध के शोर और हिंसा से नागनी की शांति भंग हो चुकी थी। वह क्रोधित होकर अपनी गुफा से बाहर निकली। उसका विशाल शरीर पहाड़ की तरह लग रहा था और उसकी फुफकार से हवा में झर घुल गया था। उसने देखा कि एक योद्धा विजय का जश्न मनाता हुआ उसके क्षेत्र में घूम रहा है। नागनी को लगा कि इसी योद्धा की वजह से उसकी शांति भंग हुई है। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उस योद्धा को सबक सिखाने का फैसला किया। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसर गया। जब टिहरी के भड़ ने उस विशालकाय नागिन को अपने सामने देखा तो वह भी हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कई दुश्मन देखे थे, लेकिन ऐसा भयानक जीव कभी नहीं देखा था। नागिन का मुंह टिहरी की तरफ था और पूंछ चंबा में। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। योद्धा समझ गया कि अब उसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति से है। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। उसे अपनी वीरता पर पूरा भरोसा था, लेकिन नागनी का क्रोध और उसकी विशालता
किसी भी योद्धा के हौसले को तोड़ने के लिए काफी थी। टिहरी का वह वीर भड़ जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसने अपनी कुलदेवी को याद किया और नागनी को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक अविश्वसनीय संघर्ष शुरू हो गया। योद्धा अपनी तलवार से नागनी पर वार करता, लेकिन उसकी मोटी खाल पर कोई असर नहीं होता। वहीं नागनी अपनी जहरीली फुफकार और विशाल शरीर से उस पर हमला कर रही थी। योद्धा अपनी फुर्ती और हिम्मत से हर बार बच जाता। यह लड़ाई घंटों तक चलती रही। ऐसा लग रहा था मानो दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। पूरा जंगल उनके संघर्ष से कांप रहा था। योद्धा थक रहा था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। योद्धा को जल्द ही समझ आ गया कि वह ताकत से इस नागिन को नहीं हरा सकता। उसे कोई ऐसा तरीका खोजना था जिससे वह नागिन के शरीर के सबसे कमजोर हिस्से पर वार कर सके। नागनी जब भी हमला करने के लिए अपना विशाल मुंह खोलती तो एक पल के लिए उसका गला दिखाई देता। योद्धा ने इसी मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और नागनी को उकसाने लगा। जैसे ही क्रोधित नागिन ने उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोला, योद्धा ने पूरी शक्ति से अपनी तलवार उसके गले में घोंप दी। यह एक सटीक और घातक वार था। तलवार लगते ही नागनी दर्द से तड़प उठी। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसका विशाल शरीर बेकाबू होकर जमीन पर गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ ढह गया हो। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। योद्धा ने सोचा कि उसने नागिन को मार दिया है, लेकिन वह गलत था। नागनी मरी नहीं थी, बल्कि बुरी तरह घायल हो गई थी। अपने अंतिम समय में उसने अपनी दैवीय शक्तियों को याद किया और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान किया। वह जानती थी कि अब केवल वही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसकी पुकार सुनकर आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश मार्ग से स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि उनका एक भक्त योद्धा और उनकी एक प्रिय नागिन दोनों पीड़ा में है। भगवान शिव ने योद्धा से कहा, हे वीर, तुमने अपनी वीरता का परिचय दिया है, लेकिन तुमने एक ऐसी जीव को मारा है जो इस क्षेत्र की रक्षक थी। यह नागिन साधारण नहीं है, यह मेरी प्रिय है। यह सुनकर योद्धा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने विजय के घमंड में एक बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। उसने तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने योद्धा और घायल नागनी दोनों की ओर देखा। वे जानते थे कि दोनों ने अपनी अपनी जगह पर धर्म का पालन किया था। योद्धा अपनी रियासत की रक्षा कर रहा था और नागनी अपनी शांति की। भगवान शिव ने न्याय करते हुए एक रास्ता निकाला। उन्होंने योद्धा से कहा, तुमने इसे घायल किया है, इसलिए इसका अंत भी तुम ही करोगे, लेकिन सम्मान के साथ। फिर वे नागनी की ओर मुड़े और बोले, हे नागनी, तुम्हारा शरीर भले ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा और शक्ति हमेशा इस गांव में पूजी जाएगी। पुरानी मान्यताओं और बुजुर्गों की बातों से जुड़ी ये कहानी क्या आपने पहले सुनी है? दे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारी पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।